Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic magnetic materials. Today's lecture number is 7. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी एंड वी हैव ऑल्सो solve the numericals related with the relations. That is magnetic susceptibility, magnetic intensity, relative permeability. Okay. Now let us move toward the next concept. According to the behavior of magnetic properties, how the materials are divided. Classification of materials according to the magnetic behavior. Classification according to the magnetic behavior. Classification according to the magnetic behavior. देखो materials are classified into three types. First one is diamagnetic substance. Diamagnetic substance. Okay. Second one is paramagnetic substance. Paramagnetic substance. And third one is ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. Okay. Diamagnetic substance. सपोज अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं तो इट इज मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ magnetic field. Okay, means the substance which is weakly magnetized in opposite direction to that of magnetic field. ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, अगर इसके हमको एग्जांपल देखने हैं, एग्जांपल एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा, है ना. ये सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. ओके, याद रखना है तो ए बी सी डी एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, डायमंड आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, या एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ए बी सी डी इस तरह से आप याद रख सकते हैं. मीन्स द सब्सटेंस विच इज वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द opposite direction to that of magnetic field, then such a substance is known as diamagnetic substance. Okay, तो चलते हैं towards
नेक्स्ट डेफिनेशन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर इसमें हम ये देखो ये कैसा हुआ, वीकली मैग्नेटाइज हुआ, वीकली, है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, इट गेट मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स ये मैग्नेटाइज होती है, अगेन वीकली मैग्नेटाइज होती है इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। द सब्सटेंस which is weakly magnetized, which is weakly magnetized in same direction as that of मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, एग्जांपल मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ओके, मोलिब्डेनम, टिटानियम, इस तरह से एक्सेट्रा। अगर आपको इसको याद रखना है, ऐसा याद रख सकते हैं, माँ का प्यारा, चलो ऐसा, ये ना देखो मैंगनीज, ये कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, इस तरह से याद रख सकते हैं आप, ये टेक्निक कुछ बता रहा हूं, है ना, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम हम कौन सा टाइप का क्या है ना, नेम से हम याद नहीं रख सकते। हाँ, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन सबका तो एट अ मोमेंट पता नहीं चलेगा कि उस ये पेयर्ड है, इसके लास्ट शेल में अनपेयर्ड है ना, तो या इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, इस इधर अनपेयर्ड होते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये ऐसा सब्सटेंस अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ, मींस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, strongly in the same direction as that of magnetic field. Okay, the substance which is strongly magnetized in same direction, in the same direction as that of magnetic field. ओके, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका मैग्नेट बनता है, याद रखना। तो भाई ये आयरन क्या हुआ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है ना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, है ना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ओके, आया समझ में, इसका मैग्नेट बनता है, मींस आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनका परमानेंट मैग्नेट बनता है, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है विच इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गॉट दिस, आया समझ में। देखो ये तीनों आप देखो, इससे आपको डायग्राम से पता चलेगा। द सब्सटेंस विच इज वीकली
magnetized in the opposite direction to this magnetic field. Diamagnetic substance. Antimony, bismuth, copper, diamond. Okay. Paramagnetic substance, the substance which is magnetized in the same, which is weakly magnetized in the same direction as that of magnetic field. Manganese, aluminium, calcium, okay, molybdenum, titanium, etc. Ferromagnetic substance, the substance which is strongly magnetized in the same direction as that of magnetic field, उसको बोला जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. आयरन, कोबाल्ट, स्टील. ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक बिहेवियर. ओके, तो जो भी हमारे पास जितने भी मेटल्स है, ओके, उनका क्लासिफिकेशन हम इस तरह से कर सकते हैं. हाँ, और भी है क्लासिफिकेशन, लेकिन मेनली ये 3 टाइप है जो अपने सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके, तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट. ये डायमैग्नेटिज्म क्या है? ओके, मींस ऐसा ही क्यों बिहेव करता है? तो एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या एक्सप्लेन द डायमैग्नेटिज्म. ओके, चलिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. Okay. Diamagnetism. Explain diamagnetism. देखो, diamagnetism, the behavior of diamagnetic substance in the magnetic field, इसको बोला जाता है डायमैग्नेटिज्म. ओके, अब देखो डायमैग्नेटिज्म, अभी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमको पता है जिनमें क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट ना. जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. देखो, डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर of diamagnetic substance in magnetic field, इसको बोला जाता है डायमैग्नेटिज्म. ओके, चलो अब हम देखते हैं डायमैग्नेटिज्म. डायमैग्नेटिक outermost shell में diamagnetic substance has paired electron in outermost shell. याद रखना है, outermost shell में paired electron है, तो that element याद रखना, it is diamagnetic substance. ओके, तो हम दिखाते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब देखो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक है क्लॉकवाइज घूमता है. पेड़ में कैसा घूमेगा, एक इस तरह से, चलो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. एंड दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया, ये क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ये क्लॉकवाइज, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन है,
व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रॉन. ओके, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन. मैं खाली इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाता हूँ. देखो ये ऐसा दिखाता ही नहीं, एक ही दिखाता हूँ सो दैट आपको. देखो ये इस तरह से ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. ये इस तरह से ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. ये इस तरह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन है. ओके, अब सपोज हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा. मैग्नेटिक फील्ड में रखा. ओके, मैग्नेटिक फील्ड में रखा. अब ये जो करंट है, देखो इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा. देखो चलो मैग्नेटिक फील्ड के पहले क्या हाल है इसका. देखो मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. देखो ये डायरेक्शन में करंट है ना. ये डायरेक्शन देखिए, इसके इसकी वजह से ये डायरेक्शन होगा करंट का. ये करंट का डायरेक्शन होगा. राइट. ओके, अब हम रखते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में. मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने, अब इसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा. राइट ना. करंट विल इंड्यूस. पहला तो ये हमको तो ये पता है कि करंट कैरिंग लूप है ना. मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये करंट कैरिंग लूप है. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन लूप, so it is current carrying loop. Right now, so it is current carrying loop. करंट कैरिंग लूप. करंट कैरिंग लूप है. ओके, अब एक को फिगर ए नाम देते हैं, दूसरे को फिगर बी नाम देते हैं. फिगर बी. फिगर बी. चलो फिगर ए. ओके, when placed in a magnetic field, when placed in uniform magnetic field, चलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन इट है ना. करंट इंड्यूसेस इन इट. करंट इंड्यूसेस इन इट. देखो करंट जब इंड्यूस होगा तो कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? तो अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, देखो ये जो लेंजेस लॉ है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, मींस the magnetic field created by induced current opposes the magnetic field which produces it. देखो, अब when
प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूसेस इन इट। अभी जो इंड्यूस करंट है उसको आईसी नाम दे देते हैं, आईसी। तो कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? देखो ये जो करंट है, ये करंट जो इंड्यूस होगा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में क्रिएट होगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये जो करंट है ये कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायग्राम में दिखाओ तो आईसी इस डायरेक्शन में। ओके, फिगर ए में नेट इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बढ़ेगा। नेट इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? बढ़ेगा। देखो ना, I प्लस आईसी हो जाएगा। ओके, I प्लस आईसी हो जाएगा। मीन्स इन फिगर ए due to the induced current, net electric current increases. Okay, due to IC, net electric current will increase. Net electric current will increase. And that will causes magnetic dipole moment in the opposite direction to that of magnetic field. Okay, that will causes magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डायपोल कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? इन द, देखो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। ओके, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ये हो जाएगा। इसको नाम देते हैं मान लो M1। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ बी, बी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इन फिगर बी नेट इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। देखो ना, ये माइनस ये हो जाएगा, है ना। नेट करंट विल डिक्रीज। नेट करंट विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? अरे आई एंड आईसी अपोजिट है ना, आई एंड आईसी अपोजिट है, एंड इससे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये इस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, ये इसको नाम दे देंगे मान लो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन डायरेक्शन ऑफ बी। ओके, एंड दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों का ये ज्यादा है ना, ये कम है ना। तो नेट ये जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो किधर होगा? M2 माइनस M1। नेट डायपोल मोमेंट will be in the opposite direction to that of magnetic field. Net dipole moment will be in the opposite direction, will be in opposite direction to that of magnetic field. Okay, means in this way this
diamagnetic substance is weakly repelled in the opposite direction to that of magnetic field. आया समझ में? तो नेट डायपोल मोमेंट किधर है? इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी एक ही फिगर ही है. एक मींस जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एंटी क्लॉकवाइज में और एक क्लॉकवाइज में घूम रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो नेट डायपोल मोमेंट है, that will be in the opposite direction to that of magnetic field. Therefore, it will weakly repelled by uniform magnetic field. Okay, तो in this way ये बिहेवियर है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का. एक बार फिर से देखो, बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज डायमैग्नेटिज्म. Diamagnetic substance has paired electron in outermost shell. तो paired electron में एक दिखाया एंटी क्लॉकवाइज, एक दिखाया क्लॉकवाइज. ओके, तो इसकी वजह से जो करंट है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगा आई. कन्वेंशनल करंट ऑफ इस लूप में ये होगा. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट विल, ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऐसा होगा दैट विल अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड. इससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, देखो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा दैट विल अपोजेस दिस मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज प्लेस्ड. तो ये डायरेक्शन देख लो ना, ये डायरेक्शन होगा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे, जो इसको ऑपोज कर रहा है. आर यू गेटिंग? इट इज अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ. ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो आईसी क्रिएट कर रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस करंट जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा दैट विल अपोज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो ये देखो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन. अब दोनों डायग्राम केयरफुली देखो, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये होगा. इसमें क्या होगा? आई माइनस आई सी मीन्स नेट करंट डिक्रीज होगा एंड डायपोल मोमेंट ऊपर रहेगा. लेकिन ओवरऑल अगर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो m1 माइनस m2 नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड किधर आएगा वो? इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. So this behavior is known as diamagnetism. Got this? Okay. So in the next lecture we will see the properties of diamagnetic substance. Okay students, thank you.